8वीं जयंती बड़े उत्साह और हर्ष के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि मां कर्मा देवी नरवर ग्राम में पैदा हुई, जो बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी और यह भी माना जाता है कि वह बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को बाल रूप में ही हमेशा स्वीकारा है। और जो जीवन की परिस्थितियां होती है, पारिवारिक दबाव होते हैं, तो उनका विवाह कार्यक्रम आदि संपन्न हुए, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसलिए वह अपने ग्राम नरवर ग्राम से पलायन करके उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी मंदिर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाती हैं। किंतु जब वह अपने घर से निकलती हैं, पद यात्रा करती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वह फटे हुए हाल में जब मंदिर पहुंचती है दर्शन के लिए, तो वहां के पुजारी उन्हें वहां से भगा देते हैं। तो भगवान को बहुत कष्ट होता है और भगवान को भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं उनके घर में अपना मंदिर का स्थान छोड़ करके उनके सम्मुख दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। मंदिर से जब भगवान की प्रतिमा ही गायब हो जाती है तो एकदम भूचाल मच जाता है। वहीं कहा जाता है कि उस समय सुबह का वक्त था और कर्मा माता खिचड़ी बना रही थी और प्रभु को उस समय भूख लगी थी। उन्होंने माँ से बोला कि माँ मुझे कुछ खाने को दो, तो भगवान के लिए उन्होंने खिचड़ी का पूर्व प्रसाद लगाया और प्रभु को खिलाया। और आप साक्षात चमत्कार देखिए कि जगन्नाथ स्वामी मंदिर की जो प्रतिमा थी, जब भगवान जी अपने स्थान पर वापस गए और पूजा और आरती का समय हो रहा था, उस समय उनके मुंह में खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए थे। तो पंडित आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि मैंने तो अभी प्रसाद लगाया ही नहीं है और भगवान के मुंह में इस प्रकार से खिचड़ी का प्रसाद कहाँ से आया। ये बात चर्चा का विषय बना। यह प्रथा प्रतिदिन चालू हो गई तो देखा गया कि भगवान कहीं ना कहीं तो जाते हैं और जाते हैं तो पता चला कि मां कर्मा देवी के घर में जाते हैं। इस प्रकार से मंदिर में पंडितों को पता चला और अंत में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में मां कर्मा का ही एक मंदिर उनकी भक्ति को देखते हुए बनाया गया और तभी से मां कर्मा की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। वहीं जिला साहू समाज पन्ना की परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ यह प्रचलन है कि लोग मां कर्मा देवी का मंदिर स्थित है, वहाँ पर हम माता कर्मा की पूजा अर्चना आदि करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी स्वयं साक्षात विराजमान है। तो हमारे यहाँ का भोग प्रसाद जो खिचड़ी का प्रसाद होता है, स्वामी जी के मंदिर में जाकर वह खिचड़ी का प्रसाद लगता है। इस महाप्रसाद को माता के यहाँ चढ़ा करके और इस महाप्रसाद का हम अपनी स्वजातीय भाइयों और अन्य जो उपस्थित भक्त होते हैं उनमें वितरित करते हैं और हर्षोल्लास के साथ मां कर्मा देवी जयंती मनाते हैं। इसके बाद और भी हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी वे करते हैं और महाप्रसाद का वितरण भी सामूहिक रूप से स्थिति परिस्थितियों में लाकर समाज की शक्ति पन्ना से शलभ मिश्रा की रिपोर्ट। भाई जयंती है, कैसे मनाई है, पूरा थोड़ा विस्तार से बताएं। आज हमारी आराध्य देवी कर्मा माता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सुबह हम लोगों ने शिव कक्ष में हवन पूजन किया, सभी ने मिलकर भव्य रैली निकाली है। सभी बहनों ने एंजॉय किया, खूब आनंद उठाया, सभी ने डांस किया, भजन गाए, हम लोगों ने मनाया। किस प्रकार की खुशी की अनुभूति हुई? हमारी आराध्य देवी है तो कितनी खुशी होगी हम लोगों का उनका जन्मोत्सव मनाना, जैसे हम लोग मनाते हैं। और वो तो साक्षात हमारे कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिलाई है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे समाज की देवी है। तो उनके लिए हम लोगों ने सबने आज याद करते हैं, वैसे याद तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज कुछ खास क्या हम लोगों ने रैली निकाली है यहाँ से टाउन हॉल से, गांधी चौक, कचहरी, अजयगढ़ चौराहे होकर बलदाव जी मंदिर और खुदानी चौराहा, नैनी सागर तालाब से होते हुए यहीं समापन हुआ। टाउन हॉल। क्या नाम आपका? हमारा रजनी साहब। देवी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? आज किसी भी समाज के बीच का कोई भी कार्यक्रम हो और वो यदि मूलतः देखा जाए तो ये हिंदू पर्व के रूप में ही सभी समाज मनाते हैं। और आज मुझे खुशी है कि 1008वीं आज हमारी मां कर्मा देवी जी की जयंती के अवसर पर साहू समाज के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे इसमें बुलाया गया, क्योंकि हमें हरदम समाज का प्यार मिला है और बचपन से ही मिला है। और इसलिए मैं आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। और मैं यही चाहता हूं कि मां कर्मा देवी जी का
उनका आशीर्वाद पूरे समाज के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर रहे और परिवार निरंतर तरक्की के रास्ते पे बढ़ें और वो सुख समृद्ध हों। प्रदेश के मुखिया ने भी अभिवादन किया है। हाँ, निश्चित रूप से भी 8 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी पूरे प्रदेश के अंदर सभी समाज के लोगों को, इन्हीं साहू समाज के लोगों को माँ कर्मा देवी के अवसर पर संबोधित करने वाले हैं। माता की जयंती मनाई गई है। साहू समाज की आराध्य हमारी कर्मा देवी जो कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाकर आज के दिन हम लोगों ने जयंती मनाई उनकी, और 1008वीं जयंती हमारी थी ये। और हम साहू समाज ने पूरे पन्ना जिले के साहू समाज इकट्ठे हुए हैं, और महिलाएं और जेंट्स सब लोग ने और बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की। पहले कथा पूजा मंदिर में हुई हमारे यहाँ, उसके बाद हम लोगों ने जयंती निकाली, और जयंती निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर साहू समाज का भंडारा और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और हम सब समाज साहू समाज एक है और सब लोग अच्छे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आपका नाम? पंकज साहू। कर्मा जय भामा शाह जय जगन्नाथ स्वामी। साथियों, माँ कर्मा देवी की जयंती आज हम पन्ना जिला में 1008वीं जयंती बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सबको विदित होना चाहिए, माँ कर्मा देवी नरवर ग्राम में पैदा हुई एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी, और ये भी माना जाता है कि वह बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में ही हमेशा स्वीकारा है। और चूँकि जीवन परिस्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक दबाव होते हैं, तो उनका विवाह कार्यक्रम आदि संपन्न हुए, किंतु चूँकि वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब अनन्य भक्त, अपने आप को भक्त मान चुकी थी, इसलिए वह अपने ग्राम नरवर ग्राम से पलायन करके उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाती हैं। किंतु चूँकि जब वह अपने घर से निकलती हैं, पदयात्रा करती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियाँ उनकी बन जाती हैं कि फटे हुए हाल में जब वह मंदिर में बैठती हैं या पहुँचती हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ के जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको वहाँ से धक्के देकर के भगा देते हैं। तो भगवान को अथाह कष्ट होता है, और अंतोगत्वा भगवान को भक्त के वशीभूत होकर के स्वयं उनके अपना मंदिर स्थान छोड़ करके उनके सम्मुख दर्शन करने के लिए आना पड़ जाता है। और यह परिस्थितियाँ जब भगवान की पुजारी देखते हैं कि यहाँ तो भगवान की प्रतिमा ही स्वामी जी मंदिर से गायब है, तो एकदम कुतूहल और हलचल मच जाता है। और कहा जाता है कि भगवान उस समय सुबह का समय था और माता खिचड़ी बना रही थी, और प्रभु उस समय उनसे आए कि हे माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो माँ की पोटली में मात्र एक खिचड़ी की कुछ ऐसे बंधी हुई थी, तो भगवान के लिए उन्होंने वही खिचड़ी का प्रसाद लगाया और प्रभु को खिलाया। और आप साक्षात चमत्कार देखिए कि जगन्नाथ स्वामी मंदिर की जो प्रतिमा थी, जब भगवान जी अपने स्थान पर वापस गए और जल्दी चूँकि पूजा और आरती का समय हो रहा था, तो एकदम जल्दी गए कि भाई अर्चन का समय हो रहा है, तो उस समय उनके मुंह में खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए थे। तो पंडित आश्चर्य हो गए और बोले कि यार, मैंने तो अभी प्रसाद लगाया नहीं है, और भगवान के मुंह में इस प्रकार से खिचड़ी का प्रसाद कहाँ से आया। पता चला, चर्चा का विषय बना, पता चला कि यह क्रिया उनकी प्रतिदिन चालू हो गई। और जब प्रतिदिन चालू हो गई तो देखा गया कि भगवान कहीं ना कहीं तो जाते हैं, और जाते हैं तो पता चला कि माँ कर्मा देवी के घर में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। इस प्रकार से पता चला कि स्वामी जी मंदिर में पंडितों को पता चला, ज्ञानानंद भक्त हुए, और लास्ट में अंत में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में माँ कर्मा का ही एक मंदिर उनकी भक्ति को देखते हुए बनाया गया। बोलो जय माँ कर्मा। आज आप मतलब माँ कर्मा की जयंती मनाते हैं, उन्हीं के अपने भक्त कैसे क्या मनाते हैं, कैसे उनकी आज पूजा अर्चना करते हैं, कैसे शोभा यात्रा निकालते हैं और भंडारों का। जिला साहू समाज पन्ना की परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ यह प्रचलन है कि हम लोग माँ कर्मा देवी का मंदिर जो ग्वालनपुरा विंध्यवासिनी माता मंदिर में स्थित है, वहाँ पर हम माता कर्मा की पूजा अर्चना आदि करके और बड़े उत्साह के साथ उसको मनाते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का स्वयं साक्षात विराजमान है, तो हमारे यहाँ का भोग प्रसाद जो खिचड़ी का प्रसाद होता है, स्वामी जी के मंदिर में जाकर के वह खिचड़ी का प्रसाद लगता है। उसी महाप्रसाद को माता के यहाँ चढ़ा करके और इस महाप्रसाद का हम अपने स्वजाति भाइयों और अन्य जो उपस्थित भक्तगण होते हैं उनको वितरित करते हैं और हर्षोल्लास के साथ में माँ कर्मा देवी जयंती मनाते हैं। इसके बाद और भी हमारा जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हैं, उनको भी अपन करते हैं। और अपन जो महाप्रसाद का वितरण भी है वो भी सामूहिक रूप से कई स्थिति परिस्थितियों में ला करके। निस्संदेह आनंद की बात है, ये हमारे साहू समाज की शक्ति और हमारा वर्चस्व है
जिसके लिए स्वयं हमारे मुखिया, हमारे राज्य के मुखिया हमारे लिए इतना ध्यान दे रहे हैं। और ये हमारी माता की भक्ति है, हमारा ऐसा प्रताप है कि आज स्वयं हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आज हमारी माता की पूजा अर्चना आरती करके उनको याद कर रहे हैं और उनसे अपने जीवन के लिए, भविष्य विकास के लिए आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम नवीन कुमार साहू।